खुड़ियावाला के मकीनों के लिए सेहत के मैदान से अच्छी खबर सामने आ गई है। रूरल हेल्थ सेंटर खुड़ियावाला को THQ अस्पताल का दर्जा मिल गया है। RHC खुड़ियावाला को 60 बेड्स पर अपग्रेड किया गया था। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने तहसील बेड क्वार्टर अस्पताल का दर्जा देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं खुड़ियावाला के मकीनों के लिए सेहत के मैदान से अच्छी खबर। रूरल हेल्थ सेंटर खुड़ियावाला को THQ हॉस्पिटल का दर्जा मिल गया। RHC खुड़ियावाला को 60 बेड पर अपग्रेड किया गया। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अजादार हुसैन से। जी अजादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये रूरल सेंटर खुड़ियावाला है जो कि पहले 20 बेड पे मुश्तमिल था और इसे 2016 में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा जो वो दिया गया था और इसके साथ तामीराती काम जो थे वो जारी थे। 2018 में मनसूबे में जो था वो मुकम्मल होना था, मगर मनसूबा जो था वो फंड की ताखीर के बाइस जो था वो मजीद ताखीर का शिकार हो गया और अब अस्पताल की इमारत जो है मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है और इसके साथ साथ महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से रूरल सेंटर खुड़ियावाला को जो है वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा दे दिया है और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जारी करता नोटिफिकेशन में महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि पहले ये 20 बेड पे था और अब ये 60 बेड पे मुश्तमिल हो चुका है, तो इसलिए इसे अब तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा दिया जा रहा है और महकमा सेहत इंतजामिया को हिदायत की गई है कि जो इलाका मकीन है उन्हें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वाली जो सहूलियात है वो फराहम की जाए। जी, रूरल हेल्थ सेंटर खुड़ियावाला को THQ हॉस्पिटल का दर्जा मिल गया। बहुत शुक्रिया अजादार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर में LPG की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कीमत 300 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। फैसलाबाद में कीमतें बढ़ने से LPG की दस्तयाबी भी एक बड़ा मसला बन चुकी है। आपको बता रहे हैं कीमतों के हवाले से मुल्क भर में LPG की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। कीमत 300 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई है। फैसलाबाद में कीमतें बढ़ने से LPG की दस्तयाबी भी एक बड़ा मसला बन चुकी है। आपको बता रहे हैं मुल्क भर में LPG की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। LPG की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस वक्त जो है वो बताया जा रहा है कि 300 रुपए से भी LPG की कीमत जो है तजावुज कर गई है। इस पर जो है वो LPG मालिकान, इसके कारोबार से जुड़े ताजिर हजरात क्या सोचते हैं और ख़ास तौर पर इसकी शॉर्टेज के हवाले से क्या कहना है उनका, क्योंकि शहर में मुख्तलिफ LPG की दुकानें हैं जो ख़ास तौर पर जो रिफिलिंग की दुकानें हैं वहाँ पर इसकी शॉर्टेज का भी सामना है और सार्फिन को जो है वो 5-5 किलो 4-4 किलो गैस फिल करके दी जा रही है और बताया जा रहा है कि LPG की शॉर्टेज की वजह से LPG दस्तयाब भी नहीं है। एक दस्तयाबी का मसला है, एक कीमतें बढ़ रही हैं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए LPG एसोसिएशन से चेयरमैन हमारे साथ मौजूद आमिर साहब, उससे गुफ्तगू करेंगे और जानते हुए इस हवाले से क्या कहेंगे। आमिर साहब, बताइएगा इस वक्त क्या हकीकी तौर पर शॉर्टेज है? एक चीज़। दूसरी चीज़, बहती गंगा में लोग हाथ भी धो रहे हैं, अपने मन मर्जी रेट लगा के भी सार्फिन को LPG सेल की जा रही है, तो क्या वाकई में हकीकी तौर पर शॉर्टेज है और इस शॉर्टेज के ऊपर कब तक काबू पाया जा सकेगा? इसमें तो बिल्कुल शक नहीं कि इस वक्त वो सप्लाई नहीं है जो कि नॉर्मली होती है और उसकी वजह ये सप्लाई है जो तफ्तान से आती है या 250 से आती है, ईरानी गैस इंपोर्टेड, वो रस्ते बंद हैं जो वो टेम्परेरीली कोई वो, लेकिन उसको बंद हुए कोई 10-12 दिन हुए हैं जब से ये सैलाब का ज़्यादा हुआ है। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो जो कराची से आती है पीछे तक वो खुला रहा है, अब टेम्परेरीली वो भी बंद है। लेकिन पंजाब में जो रिसोर्सेज हैं, जितनी रिफाइनरीज हैं, जितने इनके नेशपा है, मकौड़ी है, इस किस्म की जितनी भी जगह हैं जहाँ से मिल रही है, वो गैस भी उस तरह मार्केट में नहीं आ रही जिस तरह के मतलब है पहले आती थी। अगर वो ही आती रहे और उस एक सिस्टम के तहत उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी शॉर्टेज हो कि बिल्कुल ही जो हालात आजकल बने पड़े हैं कि वो रेट। कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? कीमतें हर रोजाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि 20 से 25 रुपए कीमत में इजाफा हो जाता है। नहीं, उसकी वजह तो यही है ना कि सप्लाई जो है वो उतनी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए, नॉर्मली होती है जितनी। लेकिन यहाँ कुछ हमारे भाई ऐसे हैं कि अगर किसी के पास अगर कुछ ज़्यादा आती भी है तो वो उसमें इस तरह से सेल करता है कि एक मार्केट में एक वो पैदा हो जाए कि वो उसका जो मन मर्जी का रेट वो लगा सके। ठीक है, आमिर साहब ने बताया इस वक्त सप्लाई डिस्टर्ब होने की वजह से मुतासर तो हुई है LPG की सप्लाई और खास तौर पर उसकी कीमतें भी बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल जो है वो इजाफा हो रहा है, शॉर्टेज भी जारी है। शराज भट्ट बता रहे थे, बहुत शुक्रिया।
के खिलाफ एक्शन हुआ है। चिन्यूट में वासा के मेन डिस्पोजल का कनेक्शन काट दिया गया है। मेन डिस्पोजल सेंटर का कनेक्शन काटने पर फैसलाबाद शहर को पानी की फ्राहमी बंद हो गई है। चिन्यूट शहर में पानी की सप्लाई के लिए तमाम डिस्पोजल भी बंद हो गए हैं। चिन्यूट शहर में भी पानी की सप्लाई रुक गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस बताइएगा। बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर चिन्यूट में जो वासा डिस्पोजल हैं उनका कनेक्शन एक्सिम चिन्यूट की जानिब से जो है वो मुनक़ता कर दिया गया है और चिन्यूट में बाकायदा तौर पर वो फीडर जिससे तमाम तर वासा डिस्पोजल्स को बिजली फराहम की जाती थी उस फीडर को पीछे से जो है वो फेस्को हुकाम की जानिब से बंद कर दिया गया है। इस हवाले से एक्सिम चिन्यूट का यही कहना है कि 12 मरतबा वासा हुकाम को आगाह किया कि बिजली के बिलों की अदायगियों को यकीनी बनाया जाए, मगर इसके बावजूद बिजली के बिल जो हैं वो अदा नहीं किए जा रहे। बिल आखिर जो है वो फेस्को की जानिब से अब बाकायदा तौर पर एक्शन लिया गया है वासा के खिलाफ और चिन्यूट में वासा के जो तमाम तर डिस्पोजल स्टेशन हैं उनका जो कनेक्शन है वो फेस्को की जानिब से मुनक़ता कर दिया है और तकरीबन 50 करोड़ रुपए से जायद के जो बिजली के बिल हैं वो वासा की जानिब से अदा नहीं किए गए हैं, जिसके पेश नज़र ये कनेक्शन जो है वो मुनक़ता किए गए हैं और वासा डिस्पोजल के कनेक्शन मुनक़ता होने पर न सिर्फ चिन्यूट में बल्कि फैसलाबाद शहर में भी जो है वो पानी की सप्लाई मुतासर हो रही है, क्योंकि तमाम तर डिस्पोजल स्टेशन जो चिन्यूट में मौजूद हैं उनसे फैसलाबाद को भी पानी फराहम किया जाता है, जिससे जो है वो लोगों को सहूलत मिलती है और अब जो है वो कनेक्शन मुनक़ता होने से फैसलाबाद शहर को भी पानी की सप्लाई जो है वो मुतासर होगी और इसके साथ साथ अगर फेस्को की जानिब से जल्द कनेक्शन को बहाल ना किया गया तो उससे जो है वो सीवरेज सिस्टम भी मुतासर होने के खदशात बढ़ चुके हैं। दूसरी जानब वासा हुकाम का ये कहना है कि बजट की कमी के पेश नज़र फेस्को को बिजली के बिलों की जो अदायगियाँ हैं वो नहीं की जा रही, मगर फेस्को की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि 12 मरतबा नोटिस जो है वो वासा हुकाम को भेजे गए कि बिजली के बिल जो हैं वो अदा किए जाएं। फेस्को की रिकवरी जो है वो मुतासर हो रही है। 50 करोड़ रुपए से ज़ायद के बिजली के बिल हैं जिनकी अदायगियों को यकीनी बनाया जाए, मगर इसके बावजूद वासा के सर में जू तक नहीं मुंडला रही और फेस्को को बिजली के बिलों की अदायगियां नहीं की जा रही। तो अब जो है वो फेस्को की जानिब से फाइनल नोटिस के बाद एक्शन लिया गया है और चिन्यूट में जो तमाम डिस्पोजल वासा के उनके कनेक्शन जो है वो फेस्को की जानिब से मुनक़ता कर दिए गए हैं और एक बजरिया फीडर जो है वो बिजली फराहम की जाती थी वासा डिस्पोजल को और उस फीडर को जो है फेस्को की जानिब से बंद कर दिया गया है, जिससे अब बिजली फराहम नहीं की जा रही और इसका खमियाजा जो है वो शहरियों को भुगतना पड़ेगा पानी की कमी की सूरत में और इसके साथ साथ सीवरेज मसाइल की सूरत में। फैसलाबाद शहर के 2 बड़े सरकारी इदारों के दरमियान बिजली के बिलों की अदायगियों का मामला जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। वासा की जानिब से अब जो है वो एक्शन लिया गया है। फेस्को की जानिब से वासा के कनेक्शन जो हैं वो मुनक़ता किए गए हैं और ताहाल जो है फेस्को की जानिब से बिजली कनेक्शन वासा के जो है वो बहाल होते हुए दिखाई नहीं दिए जा रहे और अगर मजीद घंटे फेस्को और वासा का तनाज़ा हल ना हुआ, इसी तरह कनेक्शन जो है वो चिन्यूट में मुनक़ता बिलों की अदम अदायगियों पर कनेक्शन काटा गया है। बहुत शुक्रिया अवैस अली, आप हमें आगाह कर रहे थे। चिन्यूट महकमा ज़राअत स्मोक की रोकथाम के लिए मुतहर्रिक। सेक्रेटरी ज़राअत की हिदायत पर धान के मुड्डों को जलाने पर इंदराज मुकदमा और जुर्मानों से किसानों को बचाने के लिए फील्ड स्टाफ के थ्रू नोटिस भिजवा दिए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर बताइएगा। बिल्कुल जी, सेक्रेटरी ज़राअत की हदायत पर महकमा ज़राअत स्मोक की रोकथाम के लिए मुतहर्रिक नज़र आता है। महकमा की जानिब से जो गुज़श्ता साल जो काश्तकार थे उन्होंने वायलेशन की थी, उनके वो नोटिस जो है वो भिजवाए जा रहे हैं। इसी तरह जो बाकी काश्तकार हैं उन्हें भी तंबीह की जा रही है कि वो जो धान के मुड्डे हैं उन्हें हरगिज़ ना जलाएं, चूँकि स्मोक आने वाले दिनों में फैल जाएगी, जिस वजह से बहुत से हादसा जो है वो रोनुमा होते हैं और उसकी रोकथाम के लिए महकमा जो है वो मुतहर्रिक नज़र आ रहा है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत चौधरी महफूज अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, नोटिस भिजवाए जा रहे हैं, अगर वायलेशन होती है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं स्मोक के बारे में बताता हूं कि स्मोक क्या है। स्मोक धुएं और धुंध की आमेज़श से बनने वाली फ़ज़ाई आलूदगी है। हुकूमत पंजाब ने धुंध को कंट्रोल करने के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, मगर फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए जो धुआं पैदा करने वाली चीज़ें हैं, मसलन किसी चीज़ को आग लगानी या कोई और चीज़ इस सिलसिले में, जैसे धान के मुड्डों को आग कुछ लोग लगा देते हैं, उस सिलसिले में हुकूमत पंजाब ने एक कानून तश्कील दिया है
اور اس قانون کے مطابق 50,000 روپے جرمانہ ہوگا، سزا بھی ہوگی، FIR بھی ہوگی، جیل بھی کاٹنی پڑے گی۔ اس لیے محکمہ زراعت یہ بتا رہا ہے، یہ تنبیہ کر رہا ہے ان ذمہ کو جنہوں نے رائس کاشت کیا ہے کہ وہ رائس کی کاشت کے بعد جب اس کو ہارویسٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے سلسلے میں جو ہمارے پاس یا ذمہ داروں کے پاس زرعی آلات ہیں جس میں کبوٹا مشین ہے اور کمبائن ہارویسٹر ہے، اس کے ذریعے اس کو اپنا کاٹنا چاہیے۔ کبوٹا ہارویسٹر کے ذریعے جو اپنا کاٹی جائے گی اس میں ڈائریکٹ ہی وہ ہیپی سیڈر کے ذریعے اس کو اپنا سوئنگ ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کمبائن ہارویسٹر کے ذریعے کاٹتے ہیں تو اس کے بعد اس کو رائس چاپر کے ذریعے اس کو دوبارہ اس کے مڈوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس اور محکمہ کے علاوہ ذمہ داروں کے پاس کافی زرعی آلات ہیں، اس لیے ذمہ داروں کو چاہیے کہ زرعی آلات کا استعمال کریں۔ اور آگاہی کے لیے پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے ہیں، بابر منیر بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد میں الائڈ ہسپتال سیکیورٹی کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ہسپتال میں غیر ضروری طور پر موجود 20 مرد اور خواتین اور بچوں کو پکڑ لیا گیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، عزادار حسین موجود ہے ہمارے ساتھ، جی بتائیے گا۔ جی بالکل، الائڈ ہسپتال میں غیر ضروری افراد عرصہ دراز سے مقیم چلے آ رہے ہیں، جس میں خواتین شامل ہیں، مرد شامل ہیں اور بچے شامل ہیں، اور آج الائڈ ہسپتال سیکیورٹی انتظامیہ کی جانب سے غیر ضروری افراد کو جو ہے پکڑ لیا گیا۔ اب ان کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی جائے گی، ہمارے ساتھ ترجمان الائڈ ہسپتال ڈاکٹر ماد موجود ہے۔ ڈاکٹر ماد، کیا کارروائی لائی جائے گی؟ سر سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس الائڈ اسپتال میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپتال کے اندر مانگنے کا سلسلہ شروع تھا، تو ہم لوگوں نے اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے کارروائی کی ہے اور تمام کے تمام جو مسافر خانے ہیں ان کو سرچ کیا۔ ہمارے سیکیورٹی افسران نے اس کو جا کے باقاعدہ ایک آپریشن کیا اور تقریباً 20 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے یہاں پر آئیڈینٹیفائی کیا جو یہاں پر جن کا نہ تو کوئی مریض تھا اور وہ یہاں پر عرصہ دراز سے مقیم تھے۔ اب ان کے خلاف ہم نے 2 ایکشن کرنے ہیں، ایک تو ہم نے پولیس کو بھی اس میں انٹیمیٹ کر دیا ہے، پلس جو بھی ان کے ویلفیئر کے ادارے ہیں ہم ان کو بھی فون کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور ان کو لے کر جائیں اور جو بھی بہتر حل ہو سکتا ہے ان کا وہ نکالیں۔ ایک تو پولیس کو جو ہے وہ آگاہ کر دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ اسپتال میں غیر ضروری طور پر موجود 20 مردوں، خواتین اور بچوں کو پکڑ لیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عزادار حسین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چنیوٹ میں پارکنگ کا نظام دھرم بھرم، مین گیٹ پر غیر قانونی پارکنگ کی بھرمار سے ٹریفک کی روانی بری طرح سے متاثر ہونے لگی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے عبدالقدیر سے۔ جی عبدالقدیر بتائیے گا۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چنیوٹ کے مین گیٹ کے باہر، اور یہاں پر ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ اسپتال کے مین گیٹ کے باہر ہی جو ہے وہ پارکنگ بن چکی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ میرا کیمرہ مین اورنگزیب آپ کو دکھا بھی سکے تو یہ اسپتال کا مین گیٹ ہے اور مین گیٹ کے باہر ہی غیر قانونی پارکنگ بن چکی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف مریضوں کو گیٹ کے اندر داخل ہونے میں دشواریاں، تو ایمبولینس یہاں سے نہیں گزر پا رہی، جس کی وجہ سے شہریوں کو دشواریاں۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اسپتال کے اندر تو پارکنگ بنائی گئی ہے، کروڑوں روپے کا ٹھیکہ بھی دی گیا ہے، لیکن وہاں پر پارکنگ ایریا وسیع نہ ہونے کی وجہ سے جو گاڑیوں کی لمبی لائنیں ہیں وہ لگ چکی ہیں، جس کی وجہ سے ایک تو شہریوں کو کافی دقت کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، تو دوسری جانب اسپتال کے مین گیٹ کے باہر ہی پارکنگ بنا چکی گئی ہے، رکشوں کی بھرمار ہے، موٹر سائیکل کی لمبی قطاریں لگ چکی ہیں، جس کے باعث مین سرگودا روڈ پر ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ کوئی ٹریفک پولیس اہلکار یہاں پر موجود نہیں ہے، جبکہ اسپتال کا عملہ بھی جو ہے وہ اندر بیٹھا سرگوشیاں کرتا نظر آ رہا ہے۔ پارکنگ کا عملہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ شہریوں کا اور اسپتال میں آنے والے مریضوں کے ساتھ لواحقین کا یہ بہت شکریہ عبدالقدیر ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چہلم شہدائے کربلا سیکیورٹی انتظامات کی تیاریاں، ڈویژنل امن کمیٹی کا اجلاس کمشنر زاہد کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ، RPO معین مسعود، CPO اور امن کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی۔ آپ کو بتا رہے ہیں چہلم شہدائے کربلا سیکیورٹی انتظامات کی تیاریاں، ڈویژنل امن کمیٹی کا اجلاس کمشنر زاہد کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ، RPO معین مسعود، CPO اور امن کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی۔ آپ کو بتا رہے ہیں چہلم شہدائے کربلا سیکیورٹی انتظامات کی تیاریوں کے حوالے سے ڈویژن امن کمیٹی کا اجلاس کمشنر زاہد کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ، RPO معین مسعود، CPO امن کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی۔
आपको बता रहे हैं चेहलम शोहदाए करबला सिक्योरिटी इंतजामात की तैयारियां। डिविजनल अमन कमेटी का इजलास कमिश्नर जाहिद की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख, आरपीओ मोइन मसूद, सीपीओ और अमन कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की है। आपको बता रहे हैं चेहलम शोहदाए करबला के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात की तैयारियां जारी हैं। डिवीजन अमन कमेटी का इजलास कमिश्नर जाहिद की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख, आरपीओ मोइन मसूद, सीपी और अमन कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। इसी बारे में बात कर लेते हैं, वकास बेग मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा वकास। जी बिल्कुल, चेहलम शोहदाए करबला के इंतजामात के हवाले से डिविजनल अमन कमेटी का इजलास डिविजनल कमिश्नर जाहिद हुसैन की जेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ, जिसमें कमिश्नर फैसलाबाद और आरपीओ फैसलाबाद मोइन मसूद समेत डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख, सीपीओ फैसलाबाद उमर सईद मलिक समेत जो है दीगर मेंबरान अमन कमेटी ने शिरकत की। इस मौका पर कमिश्नर फैसलाबाद का ये कहना था कि जिस तरह यौम आशूर पर फैसलाबाद शहर ने भाईचारे और अमन का पैगाम दिया, बिल्कुल इसी तरह से उलमा हजरात से गुजारिश की गई है कि चेहलम शोहदाए करबला के मौका पर भी मजहबी हम आहंगी और भाईचारे की फजा जो है उसको बरकरार रखा जाए। जबकि साथ ही साथ आरपीओ फैसलाबाद मोइन मकसूद ने तमाम तर शुरका को, इजलास के शुरका को जो है ब्रीफिंग दी कि किस तरह से चेहलम शोहदाए करबला के मौका पर जो है सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। चेहलम शोहदाए करबला सिक्योरिटी इंतजामात की तैयारियां जारी हैं। बहुत शुक्रिया वकास बेग, आप हमें अपडेट कर रहे थे।